तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में जानवर की चर्बी, मछली के तेल मिलाने का मामला सामने आया है। लैब की रिपोर्ट भी सामने है। उसके बाद से संत समाज में काफ़ी आक्रोश है और सनातनी समाज भी इसे लेकर काफ़ी चिंतित है। बात करने के लिए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। तिरुपति बालाजी देवस्थान पूरी दुनिया के सनातनियों के आस्था का केंद्र है। उसकी पवित्रता और महत्ता बिल्कुल अलग है, और उसमें इस तरह की मिलावट उसके नैवेद्य में। जब से ये समाचार सुना है तब से बहुत मन व्याकुल भी है और आक्रोशित भी है। व्याकुल और दुख इसलिए है कि अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे। प्रसाद जिसलिए कहा जाता है, प्रसादम ददात प्रसन्नता, जो पवित्रता का प्रतीक है, ऐसा देवस्थान तिरुपति बालाजी, जहाँ भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में रहने वाला हिंदू एक बार जरूर वहाँ जाने की प्रयास करता है। वहाँ के प्रसाद में, वहाँ के नैवेद्य में, मुख्य रूप से मोदी का वहाँ का प्रसाद है, उसमें कल्पना नहीं की जा सकती कि देसी घी के नाम पर वहाँ पर पशुओं का मांस परोसा जा रहा है, मछली का तेल, गाय का मांस, सुअर का मांस, काय का मांस। गिलानी से मन भरा हुआ है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया देश में गाय भैंस दिखाई नहीं देती, दूध की कोई कमी नहीं, घी की कोई कमी नहीं। हमें तो लगता है, मानस में एक शब्द आया था, आहुत देत रुद्र और भैंसा। रावण मेघनाथ ने जो युद्ध किया उसमें आहुति दे रहा था मांस मदरे की। हम भी रोज हवन करते हैं तो हमें लगता है कलिकाल में कहीं ऐसा तो नहीं घी की जगह हम क्या आहुति डाल रहे हैं। और ये मुझे लगता है ये वही नहीं, कई जगह हो रहा होगा इसका मतलब। पर एक बात मैं मांग रखता हूँ आपके माध्यम से, हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ के देवस्थान में ज़्यादातर जो ट्रस्टी और कमेटी लोग हैं कमेटी में, वो क्रिश्चियन हैं। आप देखिए, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में कोई हिंदू नहीं, फिर मंदिर में गैर हिंदू क्यों? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्यों आखिर? क्योंकि जिनका आस्था से कोई वास्ता ही नहीं है वो तो ऐसा ही करेंगे। ये भी एक तरह का जिहाद है। लहसुन प्याज न खाने वाले लोग भी ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, तो कहाँ रह गए हो? उनका पूजा पाठ जब तब सब वृथा करने की स्थिति में आ गए। तो मैं तो एक तो केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम खाने पीने की वस्तुओं में और दवाई में जो लोग मिलावट करें उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। जिस फैक्ट्री में ये पकड़ा जाए वो फैक्ट्री सदा सदा के लिए सील कर दी जाए। शायद कुछ कमी हो, वहाँ सीबीआई की जांच हो, और ये सब नहीं होता है तो हमने अखाड़ा परिषद के संतों से बात की है। तिरुपति बालाजी के लिए हम लोग कूच करेंगे दिल्ली से, और वहाँ हम एक तो हम चाहते हैं कि हर मंदिर में हमारे अखाड़े की परंपरा का साधु हो, उससे तो उसको पवित्रता का ध्यान रहेगा कि भगवान को क्या भोग लग रहा है। तिरुपति बालाजी में वहाँ पर हाथीराम बाबा जो थे, हमारे वैष्णव परंपरा के थे, उनके साथ भगवान चौपड़ खेलते थे, उनने प्रकट किया भगवान को। आज हाथी मठ वहीं है, पर उसको कम करते 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 बिल्कुल छोटा कर दिया। भगवान की आरती से पहले माखन मिश्री का भोग मठ से लगता था, बंद कर दिया। वहाँ के मांत थे षड्यंत्रपूर्वक, उनको हटा दिया। वहाँ के मंत्री संतरी चेयरमैन सब ईसाइयों को भर दिया है वहाँ पर, तो वहाँ पवित्रता रहेगी कहाँ? आस्था ही नहीं है, आस्था से कोई वास्ता ही नहीं है। ये घनघोर अपराध है, पापाचार है, अनाचार है। ऐसा तो मुझे लगता है निशाचरों के समय भी नहीं हुआ था, मुगल के समय में नहीं हुआ था जो हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरा एक तो छानबीन हो, और संत समाज से चाहते हैं कि कब तक हम बैठे रहेंगे। हमारे धार्मिक स्थलों में भी अब अपवित्रता फैलाने का एक नया तरीका आ गया है। तो हमें सरकार से भी कहना है कि जो खाने पीने की वस्तुएं उनकी जांच ठीक से हो। अब जांच क्या होती है, दीपावली में आप देखेंगे खोए में मिलावट पाई गई, बाद में सब खत्म, पैसा लेके खत्म। जिनकी जिम्मेदारी है कि पवित्रता रहे वही पैसे लेकर के गड़बड़ कर देते, तो क्या करें? महाराज जी, कहीं साजिश तो आपको नहीं लगती? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनके ज़माने में तमाम नए लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल किया गया, मंदिर की व्यवस्था में शामिल की गई। यानी कहा जा रहा है कि नीचे झाड़ू पोछा करने वाले से और ऊपर के मैनेजर तक सब गैर सनातनियों को रख दिया गया था। मैंने कहा नहीं, ये पूरी षड्यंत्र है
और जगनमोहन रेड्डी उनके चाहे पिताजी सब आप जानते हैं चर्च से जुड़े लोग हैं, ईसाई हो चुके हैं। तो जब उन्होंने अपना धर्म बदल दिया उतने आपके धार्मिक स्थल से क्या लेना देना। योजनापुर में यही तो कहना चाहता हूँ कि इतना पवित्र स्थान केंद्र जो है आस्था का, वहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सब ईसाई भर दिए गए। तो ये स्वाभाविक तो नहीं था, अकस्मात तो नहीं था, ये पूरा प्रयोजन है, पूरा योजना है। योजना के तहत किस प्रकार से हिंदू समाज की पवित्रता और हिंदू समाज की परंपरा को समाप्त किया जाए, उसके निरंतर षड्यंत्र चल रहा है। संत समाज क्या चाहता है कि जो ट्रस्ट का वर्तमान स्वरूप है, हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आदेश आए हैं कि ट्रस्ट में अब गैर सनातनी नहीं रहेगा, उन्होंने अब शुद्ध देसी घी की सप्लाई की बात कही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अब वहाँ की व्यवस्था कैसी हो? क्या वहाँ गैर सनातनियों को रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? एक भी गैर सनातनी उसमें नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो परंपरा वैष्णव परंपरा है। वहाँ हाथीराम बाबा जी वैष्णव परंपरा से थे, दिगंबर अखाड़े के थे। अखाड़े की परंपरा रहे, अखाड़े का साधु हमारा वहाँ रहे, जो कम से कम रोज उनके देख रेख में वहाँ का भोग रोग लगे। किसी भी स्थान में, मैं कहता हूँ सब स्थान में किसी के अखाड़े का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। हम किससे बात करें, किससे पता लगेगा क्या हो रहा है? कोई वहाँ साधु रहा होता तो मुझे लगता है इस प्रकार का ये जो षड्यंत्र हुआ नहीं होता। मैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है, पर ये एक्शन यहाँ थमना नहीं चाहिए। एक भी गैर सनातनी उसमें न रहे, और वहाँ की मटका प्रबंधन व्यवस्था में कम से कम राग भोग पूजा आरती में साधु देखे, जो पुरानी परंपरा थी उस परंपरा को पुनः बहाल किया जाए। महंत को वहाँ से हटा दिया गया है, महंत की जगह एक दूसरा व्यक्ति अधिकारी बिठा दिया गया है। बताओ, गद्दी पर अधिकारी लोग बैठेंगे, जो क्या क्या खाते क्या क्या करते वो लोग बैठेंगे। इससे बड़ा अनाचार पापाचार क्या होगा? तो मैं चाहता हूँ हाथीराम मठ की जो परंपरा थी वो बरकरार बहाल की जाए, और वहाँ के मठ की परंपरा के अनुसार ही भगवान का भोग लगे, वहाँ के अनुसार ही आरती हो, ऐसी मैं मांग करता हूँ। महाराज जी, ये कह सकते हैं कि आस्था पर एक तरीके से आक्रमण है, आस्था के साथ खिलवाड़ है तिरुपति में, तो संत समाज क्या अपनी तरफ से कुछ करेगा? निसंदेह जो हमने मांगे रखी हैं, वहाँ की मठ की परंपरा यदि बहाल नहीं की गई और वहाँ सभी गैर हिंदुओं को बाहर नहीं किया गया, तो हम अखाड़ा परिषद के सभी संतों दिल्ली से तिरुपति बालाजी के लिए कुछ करेंगे। केंद्र सरकार से क्या कोई आप मांग करेंगे कि मोदी सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले या कुछ कदम आगे बढ़ाए? केंद्र सरकार से एक तो हम एक मांग करते हैं कि खाने पीने की वस्तु में और दवाई में जो लोग भी मिलावट कर रहे हैं उनके लिए कठोर कानून बने, कठोर। एक बार व्यक्ति पकड़ा तो छूटे ही नहीं, आजीवन कारावास उसका होना चाहिए, क्योंकि जीवन के लोगों जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़, आपका लीवर खराब हो, किडनी खराब होने कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ और खाने पीने में जो मिलावट हो रही है वो बहुत चिंताजनक है। केंद्र सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों को सतर्क करना चाहिए। कहाँ गए FIR इसकी क्या हाँ, केंद्रीय CBI से जांच होना चाहिए, दूध का दूध, और वहीं नहीं सब जगह कम से कम देसी घी के नाम पर जो जहर परोसा जा रहा है, या मसालों में, जब फलों में देखो आप केमिकल डाल रहे हैं, फलों को केमिकल से धो रहे हैं, क्या हो गया है? अति हो गई है, लोग पैसे के आगे अंधे हो गए, कोई मतलब नहीं रहा किसी के जीवन से। तो ये सब की जांच बढ़िया से हो, और जांच भी अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आखिर आपके बच्चे भी वही खाएंगे जो मिलावट है, तो आपको भी अपना और अपने परिवार का चिंता करते हुए जो मिलावट हो रहा है उसके प्रति सतर्क रहें। उनको कानूनी कार्रवाई के तहत कार्रवाई होना चाहिए जो लोग ऐसा काम करते हैं गलत। जानकारी आ रही है महाराज जी कि जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री काल में यहाँ तमाम सारी तब्दीलियां हुई और उसके बाद ये अपवित्र चीजें वहाँ आने लगी, तो क्या चाहते हैं आप कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो? निसंदेह FIR होना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के काल में ये सब हुआ है। वहाँ सब हिंदुओं को बाहर निकाला गया, ईसाइयों को वहाँ पर भरा गया, ये उन्होंने उनकी सरकार ने किया है। आप वहाँ तिरुपति वाले से पैसा ले लेते हो, सरकार पैसा ले लेती है, पर ये नहीं पता व्यवस्था क्या है। जितने बड़े मंदिर है सब में कोई न कोई रिसीवर बिठा रखे हैं। अरे जो छोटे छोटे मंदिर जहाँ कोई दीपक नहीं जला रहा वहाँ तभी तो देखो, उन्हें नहीं देखेंगे। तो हम तो चाहते किसी भी मठ मंदिर में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो, सहयोग हो, सरकारें सहयोग करें, परंतु वहाँ के जो अर्चक हैं, जो पुजारी लोग हैं और मठ मंदिर की जो प्रबंधन है वो सनातनियों पे हो, जिन्हें भगवान में विश्वास है। किसी राजनीतिक को नहीं, राजनीतिक आज है कल नहीं है। सनातन के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ के प्रबंधन में रखा जाए और साधु संतों को रखा जाए, ऐसे में निवेदन करता हूँ। लेकर भी काफ़ी आक्रोश है कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था तो वहाँ से भी लड्डू भेजा गया था और वही अशुद्ध लड्डू भेज दिया गया था। हाँ,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पावन प्रतिष्ठा महोत्सव में करीब 1 लाख से ज़्यादा वहाँ लड्डू आए, ऐसा पता लगा है। करीब 4 लाख या 5 लाख जो भी लड्डू आए, वो लड्डू सबको बांटे गए। सब लोग लेके आए कि भाई राम जी की प्रतिष्ठा में तिरुपति बालाजी का प्रसाद मिला है, सब लोग अपने अपने साथ लेकर आए, सबको बांटा गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि किस प्रकार का आप लोगों को कितनी गिलानी होती है कि हम तो प्रसाद पा रहे थे, ये हम प्रसाद के नाम पे क्या खाए जा रहे हैं। जो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उन लोगों ने वो लड्डू खाए। तो ये बहुत बड़ा मानवीय अपराध है। भगवत अपराध तो है ही है, मानवीय अपराध भी है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है बहुत कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। कानून के तहत नहीं, कानून तो कानून बनना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए महाराज जी। कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ओरिजिनल जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें